इफ द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज, ये जो डेटा दिया गया है इस डेटा का जो मीन है वो कितना है 17 है, ठीक है ना। इस डेटा का जो मीन है वो कितना है 17 है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी कहाँ है यहाँ, ये मिसिंग टर्म को हमको क्या है बताना है, ठीक है ना। तो ये जो डेटा दिया गया किस टाइप का डेटा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बताए थे ना। इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, क्लास इंटरवल हो जाता तो ये क्या हो जाता कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, यानी कि एक ग्रुप्ड डेटा। और ग्रुप्ड डेटा का इस टाइप का जब आता है डेटा तो हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, एक्स और एफ का क्या करते हैं आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। सारे टर्म का गुणा करेंगे, सम ऑफ एफ आई निकालेंगे और सम ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे, तो वो काम पहले करते हैं। तो यहाँ क्या लिखें हम लोग, यहाँ लिखें एफ आई इंटू एक्स आई, तो इसको एफ आई लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स आई में है 10, 15, 20 और 25, एफ आई में है 7, 10, पी और 6। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 70 हो गया। इन दोनों करें कितना होगा 150 हो गया। इन दोनों करें कितना हो जाएगा 20 पी हो गया। और इन दोनों करें कितना हो जाएगा 210, 25 छक्का 150, 150 कितना होगा 150, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे और लिखेंगे समेशन एफ आई। तो 7 और 10 17, 17 अच्छा कितना होगा 23। तो ये हो जाएगा P + 20। यहाँ पर क्या होगा 70 और ये देखो 150, 150 कितना हो गया 300 हुआ, और 70 और जोड़ लो कितना हो गया 390, कितना हुआ 390 कि 370, 370 होगा। 20p को कहाँ 90, इसको जोड़ ले रहे हो क्या, इसमें वेरिएबल इसको जोड़ा जाएगा, इसको नहीं जोड़ेंगे भैया, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे यहाँ जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 370 और प्लस 20 पी। ऐसे गलती ना करके चले आना, नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐड किए तो कितना हो गया ये P + 23, ऐसे लिखे। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको 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 ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल वाला टर्म है P है, इसको हम लोग लिखेंगे +20P। अब फार्मूला क्या है मीन का, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन x बार इज इक्वल टू होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन, ये होता ना। मीन दिया गया है, मीन कितना है 70 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई कितना होगा 370 + 20 नीचे P + 20 P + 20। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ होगा कितना आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 20p पे पहले लिख लिए प्लस 370 इज इक्वल टू इधर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 17p और प्लस 17 इंटू 23, 17 × 51 के 1 हासिल 5 और 17 दूनी 34 और 5 34 5 39, ठीक है ना। 17p को लेके इधर आइए और 370 को ट्रांसफर कर दीजिए उधर, तो हो जाएगा 20p - 17p इक्वल टू 391 - 370, कितना आ गया ये 3p। और इधर कितना हो जाएगा 20। अब क्या होगा p इक्वल टू 3 × 3 क्या करेगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा 21/3। वैल्यू कितनी आ गई भैया, तो p का मान कितना होगा यहाँ पर, p का मान कितना होगा 7, ठीक है ना। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप मान लो कि ये डेटा छोटा दिया गया है, दो मिसिंग टर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। या ऐसे मीडियन में भी क्वेश्चन है जिसमें दो मिसिंग टर्म वाला, उसका वीडियो पहले ही बनाए थे, उसको देख लीजिए। और इस टाइप का भी क्वेश्चन एक हो गया। और मॉड वाला भी हुआ था जिसमें एक मिसिंग टर्म था, उसका भी वीडियो बना, उसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना, कर लीजिए इसको।